कौन एक दो के है अभिषेक झा? आप ही बताएंगे ना। ये कौन है नया नया लड़का? भाई क्या क्या बोलता है, क्या पता राजनीति के बारे में इसको? अभी क्या पता, नया नया लड़का कुछ कुछ मिलता होगा, स्क्रिप्ट बना के बेचारा बोल देता होगा। क्या राजनीति के बारे में जानता है बेचारे? इस कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति को क्या पता है राजनीति के बारे में भाई? ये तो आया है जो कौन धन पर आए हैं, कौन जन पर आए हैं, सबको ना पता है। जल नल से बच्चा है अभी, नल से पैसा निकालना पता नहीं चल रहा है। अरे पढ़ लो यार। जनता दल यू संस्थागत भ्रष्टाचार और संस्थागत बलात्कार की पार्टी है। भाजपा 4 लोगों की पार्टी है, दो बेचने वाले, 2 खरीदने वाले की पार्टी है। न जन सरकार का पक्षकार है, न जाति जनगणना का पक्षकार है। जाति गिनाते हैं पार्लियामेंट में, कौन मंत्री किस जाति के हैं। बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे ना उस समय। आज जाति गिनाने में भार पड़ रहा है। शर्म आ रही है बताने में कि इन जातियों के इस देश के अंदर में खराब स्थिति है। बैठे हुए लोग संस्थानों को अपने अधीन कर करके देश के बहुयात के हकों को मारी करना चाहते हैं, तब निजीकरण किया जा रहा है। 13% लोग एक कमरे में रहने पर मजबूर है, जो भीख मांग के खाते उस पर मजबूर है लोग। कौन उसकी दशा को सुधारेगा? कैसे सुधरेगा हालात? नीतीश जी, आप उसी गठबंधन में है ना, उसी सरकार में है जिस सरकार ने निर्णय लिया है, हलफनामा दायर किया है जाकर के न्यायालय में। आपको तय करना पड़ेगा कि आप सत्य से चिपका रहना चाहते हैं या फिर जातिगत जनगणना के पक्षकार बनना चाहते हैं। जो आप अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हैं, उसी रूप में आप वहां सत्ता के लिए अपने सभी सिद्धांतों को बलि देकर के रहिए, या तो फिर निकल करके इस्तीफा देकर करके सड़कों पर जातिगत जनगणना का निर्णय लीजिए। जो होगा देखा जाएगा। आरजेडी नेता शक्ति यादव जी हमारे साथ है। शक्ति यादव जी, जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से बवाल जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है, नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जरिए कह दिया है कि वो लागू नहीं करेंगे जातीय जनगणना। क्या कहते हैं? जातिगत जनगणना इस देश की बहुप्रतीक्षित मांग है। निराशा हुई है प्रधानमंत्री जी से, जातिगत जनगणना नहीं कराने का निर्णय लिया है। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति देश को पता है, जाति पता होनी चाहिए था। आखिर जाति को पिछड़ा से पिछड़ा, दलित महादलित में शामिल करने का निर्णय लेते हैं, मैकेनिज्म क्या है? किस मैकेनिज्म के आधार पर आप लेना चाहते हैं? सरकार ने निर्णय दिया, भारत की सरकार ने राज्यों को अधिकार दिया कि आप जाति को शामिल करिए, पिछड़ा से पिछड़ा, दलित महादलित में। तो क्या सा मैकेनिज्म होगा बता दीजिए, कौन जातियों को कैसे शामिल किया जाए? तो बड़ा सवाल है। और खास करके राष्ट्रीय जनता दल कमिटेड है जातिगत जनगणना को लेकर के। अब नीतीश जी को भी देखना पड़ेगा। नीतीश जी ने कहा था कि जातिगत जनगणना हो देश के अंदर में, साथ भी गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। हम लोगों को उम्मीदें थी, जिस तत्परता और लगनता से प्रधानमंत्री ने सुना तो उम्मीद बढ़ी थी। निराशा हुई, क्योंकि 40 चेहरे अभी तक बदले नहीं हैं भाजपा के। भाजपा मुट्ठी भर लोगों की पार्टी है। भाजपा 4 लोगों की पार्टी है, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले की पार्टी है। वो क्यों कर पक्षकार होगी? जातिगत जनगणना क्यों सरोकार का पक्षकार होगा भाजपा? न जन सरकार का पक्षकार है, न जाति जनगणना का पक्षकार है। जाति गिनाते हैं पार्लियामेंट में, कौन मंत्री किस जाति के हैं। बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे ना उस समय। आज जाति गिनाने में भार पड़ रहा है। 2011 में जातिगत जनगणना के जो स्वरूप शुरू किए गए, जातिगत जनगणना हुआ, जाति क्यों छिपाया गया? महाराष्ट्र की सरकार ने हलफनामा दायर कर करके जानना चाहा। अब कैसे कह रहे हो कि वो सारी चीजें नष्ट हो गई? शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक नहीं ना नष्ट हुई है, जाति नष्ट हो गई। शर्म आ रही है बताने में कि इन जातियों के इस देश के अंदर में खराब स्थिति है। बैठे हुए लोग संस्थानों को अपने अधीन कर करके देश के बहुयात के हकों को मारी करना चाहते हैं, तब निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी उपक्रमों को निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, महंगाई थोपा जा रहा है, लाचारी व्यवस्थित थोपा जा रहा है। 51% दिहाड़ी मजदूर है देश के अंदर में। 13% लोग एक कमरे में रहने पर मजबूर है, जो भीख मांग के खाते उस पर मजबूर है लोग। कौन उसकी दशा को सुधारेगा? कैसे सुधरेगा हालात? नीतीश जी, आप उसी गठबंधन में है ना, उसी सरकार में है जिस सरकार ने निर्णय लिया है, हलफनामा दायर किया है जाकर के न्यायालय में। आपको तय करना पड़ेगा कि आप सत्य से चिपका रहना चाहते हैं या फिर जातिगत जनगणना के पक्षकार बनना चाहते हैं।
इतिहास के पन्नों में अपने नामों को धूमिल करना चाहते हैं सत्ता के लिए, या फिर आप एक बार पुनः जातिगत जनगणना के पक्ष में आकर करके आपको खड़े होने पड़ेंगे। सोना मुरमुर दोनों नहीं चलने वाला। आप क्या समझते हैं कि आप जो चाहिएगा जो कर करके नाटक करके निकल जाइए, कुछ से कुछ बोल दे, हम चुपचाप बैठे रहें? वक्त आ गया है, या तो जो आप अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हैं उसी रूप में आप वहां सत्ता के लिए अपने सभी सिद्धांतों को बलि देकर के रहिए, या तो फिर निकल करके इस्तीफा देकर करके सड़कों पर जातिगत जनगणना का निर्णय लीजिए। जो होगा देखा जाएगा। एक और सवाल है कि जदयू का प्रवक्ता है उससे कहा, उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव धन धन योजना है। ये कौन के है अभिषेक झा? आप ही बताएंगे ना। ये कौन है नया नया लड़का? क्या क्या बोलता है? क्या पता राजनीति के बारे में इसको? अभी क्या पता, नया नया लड़का कुछ मिलता होगा, स्क्रिप्ट बना के बेचारा बोल देता होगा। क्या राजनीति के बारे में जानता है बेचारे? इस कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति को क्या पता है राजनीति के बारे में भाई? तो आया है जो कौन धन पर आए हैं, कौन जन पर आए हैं, सबको ना पता है। जल नल से बच्चा है अभी, नल से जल, नल से पैसा निकालना पता नहीं चल रहा है। अरे पढ़ लो यार, पढ़ाते हो तो पढ़ लो इन चीजों को। असल बात वो नहीं ना है। जनता दल यू संस्थागत भ्रष्टाचार और संस्थागत बलात्कार की पार्टी है। जो आज देखिए हुआ ना मुजफ्फरपुर में, संस्थागत बलात्कार था ना, बताने की जरूरत है क्या? मतलब कोचिंग चलाते हैं तो, लेकिन जदयू ने प्रवक्ता तो बना रखा है ना, तो बच्चा है, राजनीति सीखना पड़ेगा। अब सीख ले बढ़िया से, प्रवक्ता बने तो चीजों को जानकारी प्राप्त कर ले। उन्हीं के सरकार के रहते भर में संस्थागत बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, बताने की जरूरत नहीं ना है। आपके हिसाब से 11 में जो अपराध छुपाया गया, काहे छुपाया गया? इसलिए छुपाया गया जो बदसूरतें जो हाल थे देश के लोगों की, कौन कौन जाति का, कौन कौन वर्गों का, इनको भय लगने लगा। भय लग रहा है ना, तब छिपाए गए ना। जातिगत जनगणना हमारा कमिटमेंट, हम लागू करवा करके रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, चरणबद्ध आंदोलन भी करेंगे।